18वीं सदी का भारत, वो हिंदुस्तान जो दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस धरती के मसाले, रेशम, हीरे, मोती और तहजीब, हर यात्री को ऐसा लगता था कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख चुका है। और इसी आकर्षण ने भारत को दुनिया की नजर में सबसे चमकदार धरती बना दिया। इसी खिंचाव के साथ 1600 के आसपास समुद्रों को पार करती हुई एक निजी व्यापारिक कंपनी भारत पहुंची, ईस्ट इंडिया कंपनी। न कोई सेना, न कोई ताज, सिर्फ व्यापार के नाम पर आई एक कंपनी। शुरू में उन्होंने मुगल साम्राज्य से इजाजत ली, कुछ फैक्ट्रियों की स्थापना की और मसालों कपड़ों के व्यापार से पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन इस व्यापार के पीछे एक और जहरीला ख्वाब जन्म ले रहा था। सिर्फ व्यापार क्यों ना पूरे हिंदुस्तान पर ही राज किया जाए। यही सोच उन्हें ले आई 1757 के उस युद्ध तक, जिसे आज दुनिया प्लासी का युद्ध के नाम से जानती है। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, युवा, साहसी, लेकिन चारों तरफ से विश्वासघात से घिरे हुए। दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना, संख्या में कम लेकिन योजना में बेहद चालाक। और यह लड़ाई तलवारों से कम, गद्दारी से ज्यादा जीती गई। मीर जाफर की दगाबाजी ने नवाब की पीठ में छुरा घोंप दिया और इस एक धोखे ने भारत का इतिहास बदल दिया। बंगाल कंपनी के हाथों में चला गया और भारत की पहली बड़ी हार दर्ज हुई। प्लासी के बाद कंपनी व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन चुकी थी। उन्होंने राजस्व प्रणाली बदली, किसानों पर भारी कर लगाए और भारत की समृद्धि को निचोड़ना शुरू कर दिया। बंगाल, जो कभी दुनिया का सबसे धनी प्रांत था, धीरे धीरे गरीबी और अकाल की चपेट में आने लगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरे भारत को एक शतरंज की बिसात की तरह देख रही थी। कभी युद्ध के बहाने मैसूर पर हमला, टीपू सुल्तान को खत्म करना, कभी समझौते के नाम पर अवध को कमजोर करना और कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए झांसी की रानी के राज्य पर कब्जा करना। हर जगह कंपनी वही खेल खेलती रही, डिवाइड एंड रूल। धर्म 1857, एक ऐसा साल जिसने भारत को हिला दिया। मंगल पांडे की चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी। मेरठ से दिल्ली, झांसी से कानपुर, अवध से ग्वालियर तक हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, अब आजादी चाहिए। बहादुर शाह जफर को फिर से सम्राट घोषित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चेतावनी दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, हर ओर क्रांति के वीर मैदान में उतर आए। यह भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर दिल में सिर्फ आजादी का सपना था। लेकिन आधुनिक ब्रिटिश हथियारों, संसाधनों की कमी और सैनिकों के असंगठित होने के कारण 1857 विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन इस विद्रोह ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। अंग्रेज समझ गए कि भारत को एक निजी कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 1858 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यह वह समय था जब कंपनी का नाम गया, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत और भी मजबूत हो गई। अब भारत को नए कानूनों, नई शिक्षा व्यवस्था, रेल और टेलीग्राम जैसी व्यवस्थाओं के जरिए बदला जाने लगा। बाहर से यह विकास लगता था, लेकिन असलियत यह थी कि इन सभी सुधारों का मकसद सिर्फ एक था, भारत को निचोड़कर ब्रिटेन को मजबूत करना। उद्योग खत्म किए गए, भारतीय किसानों को कच्चा माल उगाने पर मजबूर किया गया और भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी गई। लेकिन भारत जाग चुका था। अब देश भर में नई सोच, नई आवाजें उठने लगीं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन की आर्थिक लूट का सच दुनिया के सामने रखा। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वामी विवेकानंद 1919 का जलियांवाला बाग, 1930 का नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब ने भारत की आजादी की लड़ाई को तेज कर दिया। जेलें भरती गईं, लेकिन आवाजें बुलंद होती गईं। भारत अब रुकने वाला नहीं था। और फिर आया वो साल 1947। संघर्ष, बलिदान, आंदोलन और अनगिनत कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 भारत ने आजादी की हवा में अपनी पहली सांस ली। लाल किले पर तिरंगा लहराया और सदियों से गुलाम रही इस धरती ने आजादी को फिर से महसूस किया। दोस्तों, आज अगर हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं और गर्व से खुद को भारतीय कह पा रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, लाखों कुर्बानियां छुपी हैं। यह आजादी हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी, यह उन माताओं के आंसुओं से बनी है जिन्होंने अपने बेटे खोए, उन क्रांतिकारियों के खून से बनी है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, और उन अनगिनत गुमनाम नायकों से बनी है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं है। आज हमारा फर्ज है कि हम इस आजादी की कीमत समझें, देश को सिर्फ यादों में नहीं, अपने कर्मों में जिंदा रखें। जब भी तिरंगा लहराए तो सिर्फ देखना नहीं, उसकी इज्जत भी करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें
और ऐसे ही भारत के इतिहास और सच्चाई से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।